आपने वो कहावत तो सुनी होगी, एक झूठ को बार बार बोला जाए तो वो सच साबित हो जाता है। अगर इस कहावत पर कोई सबसे ज्यादा विश्वास करता है तो वो है सोशल मीडिया। हर रोज एक नया ट्रेंड, फिर चाहे वो सच हो, झूठ हो, नफरती हो, समाज को नुकसान पहुंचाने वाला हो, असभ्य हो, इससे इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही एक झूठ कई सालों से सोशल मीडिया पर चल रहा है। झूठ ये है कि 1965 की भारत पाकिस्तान लड़ाई में भारतीय फौज की एक टुकड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने से इनकार कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। पहले 2017, फिर 2020 और अब 2023 एक झूठ लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है। इस झूठे ट्रेंड में यह कहा जाता है कि भारतीय सेना की मुस्लिम रेजिमेंट ने पाकिस्तान के साथ भारत के 1965 के युद्ध में लड़ाई लड़ने से इनकार कर दिया था। इस जानकारी के साथ एक सवाल भी जुड़ा हुआ होता है। सवाल ये कि क्या ऐसी कौम जो अपने देश के लिए लड़ने से इनकार कर दे, वो आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनने के बाद देश की सेवा कैसे कर पाएगी? यानी पोस्ट का मकसद राष्ट्र के प्रति मुसलमानों की वफादारी और देश के उच्च प्रशासनिक पदों पर रहकर मुसलमानों की सेवा की क्षमता पर सवाल उठाना है। इस पोस्ट को साल दर साल दक्षिणपंथी सोशल मीडिया ग्रुप और दक्षिणपंथी विचारधारा रखने वाले सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया जाता है। हालांकि 2020 में जब यह झूठा प्रचार शुरू हुआ तो कुछ फैक्ट चेकिंग साइट्स ने इस झूठ का पर्दाफाश भी किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की फैक्ट चेकिंग साइट ने लिखा, ब्रिटिश काल में भारतीय सेना धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर विभाजित थी। राजपूत, कुरैशी और पठान जैसी जातियों को मार्शल जातियां माना जाता था, अर्थात लड़ाकू जातियां। बाकी को गैर मार्शल जाति माना जाता था। 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेज भारतीय सेना में मार्शल यानी लड़ाकू जातियों को प्राथमिकता देते थे। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन जातियों की भर्ती शुरू की जो विद्रोह को दबाने में उनका समर्थन करती थी। फैक्ट चेक के बाद जब यह साफ हो गया कि अंग्रेजों के समय धर्म के आधार पर सेना की टुकड़ियां थी ही नहीं, तो सवाल ये उठा कि क्या आज़ादी के बाद ऐसा था? इसके साथ ही सवाल ये भी था कि क्या युद्ध के दौरान भारतीय मुसलमानों ने भारत का समर्थन नहीं किया? तो फैक्ट चेकिंग साइट्स इसका भी खंडन करती है। उनके अनुसार फेक न्यूज के विपरीत भारतीय मुसलमानों के ऐसे मामले थे जिन्होंने न केवल पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में युद्ध लड़ा बल्कि वीरता पुरस्कार भी जीते। उदाहरण के लिए जनरल अब्दुल हमीद को 1965 के युद्ध में उनके अमूल्य योगदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसी लड़ाई में मेजर मोहम्मद जकी और मेजर अब्दुल रफे खान ने भी वीर चक्र जीता था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक राफे खान ने मरणोपरांत पुरस्कार जीता क्योंकि उन्होंने अपने चाचा मेजर जनरल साहिबजादा याकूब खान की कमान वाली पाकिस्तानी डिवीजन से लड़ाई लड़ी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि 1965 में कभी भी और निश्चित रूप से कोई मुस्लिम रेजिमेंट नहीं थी, लेकिन अलग अलग रेजिमेंट का हिस्सा बनकर जंग में लड़ने वाले मुसलमानों ने न केवल पूरी प्रतिबद्धता से जंग लड़ी बल्कि देश के लिए खुद को अमूल्य भी साबित किया। फिर सवाल यह उठता है कि इस झूठ की शुरुआत कैसे हुई? तो टाइम्स ऑफ इंडिया अपने आर्टिकल में 30 नवंबर 2017 में लिखे एक ब्लॉग जिसे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने लिखा है। इस ब्लॉग का शीर्षक है द मिसिंग मुस्लिम रेजिमेंट विदाउट कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यूटल। ये ब्लॉग कहता है कि ये झूठा प्रचार दरअसल पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा था जिसे भारत को नुकसान पहुंचाने के मकसद से फैलाया गया था। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने 1974 से 2013 के बीच भारतीय सेना में सेवा दी थी। ब्लॉग के मुताबिक 1965 में कभी भी और निश्चित रूप से उसके बाद भी कोई मुस्लिम रेजिमेंट नहीं थी। पाकिस्तानी दुष्प्रचार ये कहता है कि 1965 तक भारतीय सेना में एक मुस्लिम रेजिमेंट मौजूद थी, लेकिन उसे भंग कर दिया गया था क्योंकि उस संघर्ष में 20,000 मुसलमानों ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया था। यानी ये तो साफ है कि दुश्मन यानी पाकिस्तान भारत देश की शांति और एकता को नुकसान पहुंचाने के मकसद से ये प्रचार कर रहा था। लेकिन 2017 के बाद जो सोशल मीडिया पर ये फेक न्यूज़ ट्रेंड करा रहे हैं, जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं,
वो कैसे इस झूठ में शामिल हो गए, कैसे उन्होंने दुश्मन की चाल को नाकामयाब करने के बजाय उसका हिस्सा बनकर देश की एकता को नुकसान पहुंचाने का फैसला किया। वैसे कहते हैं ना, प्यार और नफरत दोनों इंसान को अंधा कर देती है। इस मामले में तथाकथित राष्ट्रवादियों के साथ ऐसा ही हुआ। उनकी एक धर्म से नफरत इतनी बढ़ गई कि वो दुश्मन के प्रोपेगेंडा का शिकार होकर खुद देश का नुकसान करने लगे। शायद इसीलिए कहा गया है कि एक समझदार दुश्मन एक नासमझ दोस्त से ज्यादा बेहतर होता है। इस खबर और सोशल मीडिया पर चलने वाले नफरती ट्रेंड्स के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और आगे भी सच और झूठ का फर्क जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।